मालेराव ने लगाई अपनी आई देवी अहिल्या पे पाबंदियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मालेराव की नैया अब डूबती नजर आ रही है, क्योंकि मालेराव एक के बाद एक गलतियां करते ही जा रहे हैं। एक तरफ नर्मदा है जिसने सारी सच्चाई उगल दी है, दूसरी तरफ मालेराव खुद हैं जो अपनी ही आई के रास्ते का रोड़ा बनते जा रहे हैं और अपने ही मालवा को डुबोते जा रहे हैं। अब इन हालातों में अगर वो देवी अहिल्या पे भी पाबंदियां लगाएंगे तो मालेराव की नैया तो डूबी ही डूबी। चलिए बताते हैं नए प्रोमो के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है। वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मालेराव उस नदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जिस नदी के बहाव में वो खुद अब बहने वाले हैं, यानी कि अपनी आई देवी अहिल्या। देवी अहिल्या वो नदी है जिसके पानी से सब कोई पवित्र होते हैं, यानी कि सबकी भलाई करने वाली नदी। मगर मालेराव अपनी भलाई इस नदी में देख नहीं रहे हैं। उनको यही दिखता है कि मेरी आई ही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। जल परियोजना के लिए देवी अहिल्या एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, यहाँ तक कि अपनी संपत्ति भी देवी अहिल्या देकर जल परियोजना शुरू करवाना चाहती है, क्योंकि वो ये मान के चलती है कि ये संपत्ति भी तो जनता की ही दी हुई है। अपने जो हार्ड वर्क है उसको वो बिल्कुल काउंट नहीं करती है, उसको वो जनता की सेवा में ही रखती है। मगर ये बातें मालेराव की समझ से दूर हैं, वो इन बातों को समझ ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोमो में यही दिखाया गया है। एक तरफ गंगूबा तात्या नर्मदा से सच उगलवाने में जो है सक्षम हो जाते हैं, अपने इरादे में कामयाब हो जाते हैं। देवी अहिल्या के सामने सच आ जाता है कि छोटे राजकुमार यानी कि मालेराव ही कल्प्रिट है। दूसरी तरफ मालेराव को भी कहीं ना कहीं से ये सूचना मिल चुकी है कि मेरी आई अपनी संपत्ति को दांव पे लगा के जल परियोजना शुरू करने वाली है, जिससे कि मालेराव की खिल्ली उड़ेगी। जबकि हमने तो इस बात को बहुत ही उल्टे तरीके से सोचा था कि शायद देवी अहिल्या से माफी मांग के मालेराव अपनी गद्दी बचा लेंगे। मगर यहाँ पे मालेराव के तेवर और भी बिगड़े हुए हैं दोस्तों। वो कर्मचारियों के पास जाते हैं जो फाइनेंस संभालते हैं, उनको जाके पूरी तरह से कहते हैं, पूरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई भी संपत्ति बिके तो सबसे पहले हमें खबर होनी चाहिए। कोई भी संपत्ति हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं बिकनी चाहिए, चाहे भूमि का छोटे से छोटा टुकड़ा क्यों ना हो। सीधी सी बात है, ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ देवी अहिल्या के लिए है। और वो ये बात कह भी देते हैं कि चाहे मेरी आई संपत्ति बेचने की बात करे तो मुझे सबसे पहले खबर मिलनी चाहिए। इसका एक ही मतलब है कि देवी अहिल्या को वो संपत्ति बेचने की जो है परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि ये भी राज की ही संपत्ति है। कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं मालेराव, ये खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि देवी अहिल्या से ज्यादा कानून कोई नहीं जानता। देवी अहिल्या कानून के दायरे में, अपने राज के दायरे में रह के ही कोई भी काम करती हैं। कभी भी उन्होंने इलीगली कुछ भी नहीं किया है। तो अब मालेराव जो करने जा रहे हैं, खुद तो वो ऐसी राह पे चल चुके हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाप ही है। अब वो एक बड़ा पाप करके अपने आप को और भी दोषी करार देने वाले हैं। तो देखते हैं पूरे एपिसोड में क्या मिलता है। मगर प्रोमो से तो यही लग रहा है कि मालेराव ने देवी अहिल्या पे भी पाबंदियां लगा दी है। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.